नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका अभिप्रेरणा एजुकेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉपिक में कि शब्द रूप और धातु रूप की जो बात है उस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा है क्योंकि बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि शब्द रूप धातु रूप याद नहीं होते या फिर याद करते हैं तो भूल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कुछ बच्चों को। तो उसके लिए एक छोटा सा एक प्रयास ये है कि ये तैयार कैसे हो, क्योंकि एक तो ये याद करना बहुत आसान नहीं होता, दूसरी बात ये होते बहुत सारे हैं और मिक्स इसलिए भी हो जाते हैं कि कई बार ये इनके अलग अलग रूप जो होते हैं वो परेशान करते हैं। तो शब्द रूप धातु रूप कैसे तैयार हो, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक होती है तो कई बार ये चीजें बहुत सारे बच्चे इनकी तरफ ध्यान देते ही नहीं है। और आपको पता होगा सेकंड ग्रेड में तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं और लगभग 20 से 22 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। 18 से 22 तक की संख्या इनकी रहेगी इस बार, क्योंकि हमेशा इस प्रकार से ही प्रश्न आते हैं। कैसे तैयार हो इस संबंध में वैसे मैं पहले भी आपको कई बार गाते हुए याद करवाया है, लेकिन 2-3 चीजें विशेष हैं कि कैसे ध्यान रखें और किस किस शब्द रूप पर विशेष रूप से, किस धातु रूप पर विशेष रूप से फोकस रहना चाहिए आपका। तो पहली बात तो ये कि इनको याद करें, उससे पहले किन किन शब्द रूपों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ये भी हमें जान लेना चाहिए। देखो, शब्द रूप में सबसे राम शब्द है जो हमेशा सबसे पॉपुलर है, आपको YouTube चैनल पर भी करवा दिया गया है। ये ऐसा शब्द रूप है जिसमें से महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न बनते हैं, परंतु प्रश्न बनने की संभावना केवल या तो तृतीय विभक्ति में से होती है जहां पर बहुवचन में राम ही शब्द बनता है, बाकी सामान्य है। हरि में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तृतीय विभक्ति का एक वचन जो होता है हरिणा, वहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। कई पहले भी प्रश्न बने हैं तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पति शब्द पर विशेष ध्यान से इसको तृतीय विभक्ति में, षष्ठी सप्तमी विभक्ति में देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखें। गुरु जो शब्द है इसमें भी आपको पता है गुरुना शब्द विशेष रूप से बनता है। बाकी शब्द एक वचन के जो शब्द हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। पंचमी षष्ठी का जो रूप है वो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पितृ शब्द में भी बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि यहां पर पहले भी प्रश्न आए हैं। इसका जो पहला ही रूप बनता है वो पितृ, जैसे अन्य का रूप बनता है वैसे नहीं बनता है, क्योंकि यहां पर प्रथम विभक्ति का अगर आप रूप देखेंगे तो पिता बनता है और तृतीय विभक्ति में देखेंगे तो पित्रा शब्द बनता है। तो समस्याएं तो होंगी, लेकिन उन समस्याओं का समाधान क्या है? आप या तो उनको अलग से विशेष रूप से जोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। जैसे पितृनाम बनता है, तो वह शब्द ऐसे हैं जिन पर आपका ध्यान रहना चाहिए, उनको याद करना ही करना चाहिए। भूव्रत शब्द सबसे भयानकता जो रूप लेकर आता है भूव्रत, क्योंकि यहां पर सप्तमी में एक शब्द आता है भूव्रती, विशेष रूप से ध्यान रखना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको द्वितीय और के रूप में, प्रथमा के रूप में, एक वचन में और बहुवचन में बराबर दिखेंगे। उन शब्द रूपों पर विशेष रूप से 4 शब्द, भूव्रतः शब्द 4 बार बनता है इसमें। तो मेरा ये इतना सा कहना है आपसे कि अगर इस शब्द को अगर आपने छोड़ दिया और यहां से प्रश्न बनने की संभावना मैं जहां तक समझता हूं बहुत जरूरत है आपको, क्योंकि इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस शब्द रूप से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहेगी। तृतीय विभक्ति में भी भूव्रता जो शब्द है वो उसको ध्यान रखना। गच्छत शब्द भाई साहब, वैसे तो यहां पर जिस हिसाब से ये दे रखे हैं, ये पुल्लिंग के रूप दे रखे हैं, यहां तक राजन तक, रमा से लेकर वधु तक ये स्त्रीलिंग के रूप में है, और ये दे तो रखा है पुल्लिंग में, लेकिन आपको विशेष रूप से जानना चाहिए कि ये तीनों लिंगों में ही बनता है। ध्यान रखिएगा, तीनों लिंगों में इसका बनता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में बनता है। लेकिन ये दे रखा है पुल्लिंग के साथ, तो सामान्य रूप से पुल्लिंग का तो आपको याद होना ही चाहिए। इस गच्छत शब्द में भी सबसे ज्यादा समस्या ये इसलिए होती है क्योंकि ये गम धातु से रिलेटेड हो जाता है, और गम धातु से रिलेटेड होने पर जो शब्द बनते हैं
वो शब्द आपको परेशान करते हैं। एक तो शब्द बनता है गच्छति और गच्छतः, क्योंकि ये जो दोनों शब्द बनते हैं इसके, वो दोनों ही शब्द परीक्षाओं में कई बार अन्य अन्य प्रकार से, अब तो विशेष रूप से कठिनता देने के लिए इस शब्द को डाला गया है, क्योंकि ये गच्छत शब्द अन्य परीक्षाओं में भी अब विशेष रूप से ध्यान देने की बात हो जाती है, क्योंकि यहां पर जब आप देखेंगे तो ये तीनों लिंगों में चल रहा है। सामान्य रूप से आपको तीनों लिंगों में दिखेगा नहीं, कहीं भी मिलता भी नहीं है। इसलिए ऑथेंटिक बुक के माध्यम से इसको तैयार कीजिएगा। इसमें कई बार इन शब्द रूपों धातु रूपों में गलतियां भी होती हैं, क्योंकि जो गाइड्स जो आती हैं आजकल मार्केट में, जो पुस्तकें आती हैं, उनमें कई बार इनमें गलतियां होती हैं। कुछ शब्द रूप को अलग प्रकार से दिखा दिया जाता है या बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है, और आपको पता है यहां पर तो अगर मान लीजिए हलंत की या विसर्ग की भी अगर गलती हो गई तो वो गलती होता है। तो इस वजह से ये गच्छत शब्द पुल्लिंग में जरूर याद रखिएगा, परंतु इसको स्त्रीलिंग में भी जो रूप चलता है, नदी के समान रूप चलता है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे नदी नद्यों नद्य बनता है, उसी प्रकार से गच्छत का भी रूप चलता है। तो नदी के समान उसे याद हो जाता है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। मैं विशेष तौर से इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको जरूर देखना ही देखना है, इस पर ध्यान रखना ही रखना है आपको। बाकी राजन में भी आपको राजा राजानो राजाना की तरह आपसे राजा ही शब्द जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है कि ये पद है कि नहीं है, इसी प्रकार से प्रश्न बनता है यहाँ पर। इसका राज्य शब्द जो 2 बार आता है विशेष रूप से, और ज्यादातर रूप से रागी शब्द सप्तमी का जो प्रश्न बनता है उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। राज्य और रागी, राजनी, इस प्रकार के शब्द बनते हैं, उन शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ये आपके पुल्लिंग वाले शब्द है। ओके, रमा शब्द है। रमा जैसे आपका रूप होता है लता का समान, उसी प्रकार से यहाँ लता है नहीं, तो लता के समान के साथ में आप इसको याद कीजिएगा। ये कई बार मैंने आपको इनमें से कई सारे शब्द रूप आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन से याद करवाए हैं। उन फिर भी मतलब क्लासेस में तो आप देखते हैं कि ये हम सब मिलकर गा लेते हैं, तो वहां पर बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। कई बार अलग अलग शब्द रूपों के जो साथ में भी जोड़कर अब इसको देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतनी बात याद रखिएगा कि रमा, मति शब्द के आपको पता होगा कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक जो है रूप बनते हैं, ये डबल रूप बनते हैं। वो प्रथमा एक वचन वाले जो भाग है उसमें, तो विशेष रूप से इसको देखिएगा। नदी, धेनु, धेनु शब्द में भी आपको पता होगा मति के समान ही धेनु में भी 2 रूप बनते हैं एक वचन वाले रूपों में। तो इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान पूर्वक देखना। ऐसा नहीं कि बस किताबों में से पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, जो याद रह गया, मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि 2 रूप एक जैसे बनते हैं, और 2 रूपों के साथ में भी अन्य अन्य बनते हैं, क्योंकि समान बनते हैं। तो धेनु और मति। वधु शब्द दीर्घ उकारांत है। यहां पर 2 शब्द वधु और वधु जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में समान बनते हैं, विशेष रूप से देखने की बात होती है। तो ये तो आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात है। अस्मद, युष्मद, ये शब्द रूप केवल आपको ये वाले जो है ये तो संबोधन तक चलते हैं, इन शब्द रूपों में आपको संबोधन नहीं मिलता है। तो विशेष रूप से इनके एक वचन वाले रूप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो बहुवचन के रूप में षष्ठी सप्तमी में विशेष रूप से ध्यान रखना। वैसे ही तत् के यहां पर और यहां पर क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तत् जो शब्द है ये तीनों लिंगों में बनता है और इदम भी तीनों लिंगों में बनता है। जब ये दोनों तीनों लिंगों में बनते हैं तो तीनों लिंगों में इनको याद करना ही करना आवश्यक है। तीनों लिंगों के रूप से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप बनते हैं। थोड़ा ध्यान पूर्वक आपको काम करने की जरूरत है इस पर। और कैसे, मैं अभी बताऊंगा कि इनको कैसे प्रकार से याद कर सकते हैं। याद करने की ट्रिक आपके पास में अभी आ जाएगी, उस पर बात करेंगे। लेकिन जहां जहां ये गोले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो शब्द रूप हैं जिन पर आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर इन पर अगर आपका ध्यान नहीं गया,
तो ये आपको ले डूब सकते हैं, क्योंकि इनमें से प्रश्न आना निश्चित होता है। यूं मान लीजिए अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो प्रश्न आने ही आने हैं, इनमें से तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। बाकी ये जो शब्द है इनमें से प्रश्न बनने की संभावनाएं कम है। इसके अलावा फल, वारी और मधु, ये 3 शब्द वो हैं जो नपुंसक लिंग में काम करते हैं। तो इनके भी विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि फल जो शब्द है वो प्रथमा और द्वितीय में तो समान ही होते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और बाकी अकारांत के हिसाब से रूप चलते हैं। वारी शब्द में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, वारी शब्द में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में वारिणी शब्द बनता है, और ये वारिणी शब्द प्रथमा द्वितीय के द्विवचन और बहुवचन में तो बनते ही हैं, मतलब 4 शब्द तो वो बनते ही हैं। इसके अलावा सप्तमी का एक वचन जो वारिणी बनता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको भी आपको विशेष रूप से देखना ही देखना है। मतलब 4 जगह नहीं 5 जगह वारिणी शब्द बनता है। अब आप सोचिए वारिणी शब्द ही 5 जगह बनता होगा तो रूप अलग अलग होता होगा जी, निश्चित रूप से रूप अलग अलग है, मात्राएं विशेष रूप से अलग अलग है, तो वे विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। वारिणी शब्द मधु, ये मधु शब्द में भी एक शब्द बनता है मधुनी, कि इस प्रकार का शब्द बड़ा दीर्घ उकार वाला और इसमें भी दीर्घ इकार वाला रूप बनते हैं, इसके भी 5 मधुनी बनते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसमें बात करें धातु रूप की, तो धातु रूपों में आपके पास में भू, पठ, गम जी धातु लिखी हुई है। ये सारी की सारी जो धातुएं हैं ये आपको केवल 5 ही लकारों में पूछा जाता है। वैसे तो लकार 10 होते हैं, लेकिन आपकी भर्ती परीक्षाओं में केवल लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लकार में ही आपके पूछे जाते हैं। 5 लकारों में ही प्रश्न बनते हैं, लेकिन इनमें से भी विशेष रूप से जिनमें परिवर्तन होकर आता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, सख्त जरूरत है। भू जिसे आप अन्य रूप याद करते हैं उसी प्रकार से रूप याद हो जाते हैं 5 लकारों में। पठ आसान होता है, गम आसान होता है, लेकिन गम के रूप में यहां पर गच से रूप चलता है आपका। और ध्यान रखना ये शब्द रूप इसलिए, ये धातु रूप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका समानांतर रूप कितने में बन जाते हैं, गच्छत शब्द में बन जाते हैं। तो यहां पर विशेष रूप से इसको अलग से लिखकर याद करने की जरूरत है। पच जी शब्द में भी ध्यान देने की जरूरत है। नी, दृश्य, स्था, ये शब्द वो जो शब्द रूप हैं जिनमें बदलाव होते हैं, ध्यान रखिएगा। जी, नी, दृश्य, स्था, दृश्य के रूप पश्च से चलते हैं, स्था के रूप तिष्ठ से चलते हैं, लेकिन जो लिट लकार होते हैं उन लिट लकार में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर स्था से ही और दृश्य ही रूप बनता है। द्रक्ष्यति जो रूप बनते हैं, द्रक्ष्यामह रूप बनते हैं, क्योंकि वहां पर विशेष रूप से रूप बन जाता है। पाश्यति जैसे रूप बनते हैं, पाश्यामह रूप बनते हैं। प्रच्छद के धातु में भी रूप परिवर्तन होकर आता है, प्रक्षति रूप बनते हैं लिट लकार में, ध्यान देने की जरूरत है। दृश्य में, स्था में विशेष रूप से लिख, यहां पर विधिलिंग लकार का रूप थोड़ा सा अच्छा बनता है, ध्यान रखिएगा। नम धातु का रूप विशेष रूप से लिट लकार में, इसमें देखने की विशेष आवश्यकता रहेगी आपको। बाकी रूप समानांतर होते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा, और वैसे तो हाँ, नृत्य धातु का जो रूप है, इस नृत्य धातु के रूप के साथ में ही कई बार जुड़ाव हो जाता है। अस धातु, अस का मतलब होना होता है, भू के रूप में भी इसके रूप चलते हैं, इसका दोनों का मतलब एक जैसा होता है, लेकिन इसके अपने आप में रूप अलग चलते हैं, ध्यान रखिएगा। हन धातु सबसे ज्यादा मोस्ट, क्योंकि इस धातु रूप से कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें एग्जाम में प्रश्न नहीं आया। हन धातु रूप एक ऐसा धातु है जिसमें आपको एक वचन और बहुवचन में ही समस्याएं खड़ी कर देता है, क्योंकि इसके जो रूप है अगर आप देखेंगे तो आपको एक वचन और बहुवचन के रूप प्रथम पुरुष में ही विशेष रूप से अलग बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गणंती शब्द, हंती शब्द, हंसी शब्द जो मध्यम पुरुष का एक वचन होता है, उसमें
चेंजेस आते हैं, बड़ा विशिष्ट रूप से शब्द बनते हैं। और हन्यात जो शब्द है वो भी विशेष रूप से इसका विशेष शब्द बनता है। ध्यान रखना, ये विशिष्ट रूप से याद करना ही करना है, आपको अलग से दिखना है। नृत्य धातु और दा धातु, दा, ध्यान रखिएगा। क्रुद्ध, इसमें दा में ददाती दत्तः ददती वाला जो रूप है वो विशेष रूप से, क्योंकि यहां पर भी बदलाव होते हैं, क्योंकि दत्ती और ददाती दोनों विशेष शब्द हैं। क्रोध्यति जो शब्द बनते हैं और लिट लकार के रूप में आपको याद रखना चाहिए इसको। देखिए इसका लिट लकार के रूप में याद रखना ही है। सख, क्री, लिख लेना इनको अलग से, इनमें कोई चेंजेस आपको दिमाग में नहीं रखना अलग प्रकार से। 100% सारे ही जो लकार है सब के सब महत्वपूर्ण है और रूप अलग ही बनते हैं, सामान्य रूप से लोगों को याद होते नहीं है, बच्चे परेशान रहते हैं। क्री धातु के रूप भी अलग प्रकार से बनते हैं, इस वजह से यहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है विशेष रूप से। सर याद कैसे होंगे, चलो इनको निपटा लें पहले। सेव और लब को आत्मनेपदी में है, इनके तो प्रश्मेपदी में है सारे के सारे, ये यूं माना, ये तो प्रश्मेपदी में क्योंकि अलग से ही कहा है ना, यूं मानो आप, तो ये प्रश्मेपदी कहा नहीं है हालांकि, लेकिन रूप अगर आत्मनेपदी का भी अगर आपके पास में अगर जिसका जैसे इनका रूप चलता है तो ध्यान रखिएगा। बाकी लब और से जो दो ही धातु ऐसी हैं जो आत्मनेपदी में चलती है, दोनों कई बार पढ़ी है आपने, कई बार पढ़ी है, विशेष रूप से याद भी किया है ना। और लूप अलग प्रकार के बनते हैं, तो आत्मनेपदी में इनको देख लेना। सर याद कैसे होंगे, याद कैसे होंगे, इसलिए आपको 2-3 चीजें विशेष याद रखनी है। गाइड में से पढ़ा हुआ ही सब कुछ ठीक नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस संबंध में मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि आपको क्या करना चाहिए, ऑथेंटिक बुक, या तो लघु सिद्धांत कौमुदी हो, वरद रचनानुवाद कौमुदी हो, या प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी हो, तो इस प्रकार की जो रचना, जो जैसे कपिल देव द्विवेदी की किताब आती है उसमें ये विशेष रूप से, यानी ऑथेंटिक बुक से ही आप इनको अलग से देख लीजिएगा। हो सकता है आपको एक साथ गाइड में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनको, मेरा तो कहना यह है कि एक मानक पुस्तक में से आपको लिखना चाहिए इनको, ठीक है। क्या करें, सबसे पहले तो इनको छांट लें आप, अगर उसमें से नहीं लिखना भी चाहते तो भी एक बार देख लेना चाहिए, किसी के पास हो पड़ोस में तो ठीक है, नहीं भी हो तो फिर एक बार कंफर्म करना चाहिए बुक से, है ना, क्योंकि आरबीएससी की बुक, एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनमें भी ये मिल जाते हैं। तो मानक पुस्तक से या तो लघु सिद्धांत कौमुदी से या वृहद रचनानुवाद कौमुदी, या फिर जो भी आपके पास में पुस्तक हो ऑथेंटिक पुस्तक, उसमें से आप इसको देख लीजिएगा। लिखकर याद करना चाहिए, लिखकर याद करने की पद्धति में अगर आप रहेंगे तो इनको एक बार, अगर आपने अभी तक भी नहीं लिखे हैं ये, आप भी सोच रहे हो कि मेरा तो काम हो जाएगा, मुझे तो याद होते नहीं है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको ऐसे ही याद कर लूंगा, तो मित्रों मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आखिरी टाइम में आपको इनको लिख ले, कॉपी में एक बार लिख लीजिए। आपके हाथ से लिख गए ना एक बार, तो आपके सामने लिखने वाली चीज जल्दी याद होती है, भले ही आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपने लिखा है और लिखने के बावजूद अगर मैं आपको जो चीजें बता चुका हूं वहां पर अगर आपने ध्यान दे लिया थोड़ा सा, तो ये मान लीजिए कि आपकी कम से कम 5-7 प्रश्न अलग से याद हो जाएंगे और याद भी रह जाएंगे, और परीक्षा में आने की संभावना उनकी रही और वह आ गए, तो यूं मान लीजिए कि आपका तो काम वो भी बन जाएगा। लिखकर याद करने की जो बात है वो विशेष रूप से, बाकी कुछ शब्द रूप ऐसे हैं विशेष रूप से जिनमें से प्रश्न आते हैं और उनको गाया जा सकता है। मैंने ज्यादातर शब्द रूपों को, धातु रूपों को गाकर ही आपको पढ़ाया है। मैं इसलिए उस पर विश्वास करता हूं क्योंकि आप गाकर याद कर सकते हैं। जैसे गाकर आप याद करते हैं तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाता है। जब धातु रूप पढ़ते हैं तो धातु रूपों में भी आप उसको गाकर याद कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग लकार का अलग अलग धुन होती है, पर उसको गाकर याद करना बहुत आसान होता है। जैसे आपने राम शब्द का रूप आप याद करते हैं
कि राम रामो रामा प्रथमा रामम रामो रमान द्वितीया। हरि के शब्द भी आपने इसी प्रकार से याद किए हैं। हरि हरि हरय प्रथमा हरिम हरि हरिन द्वितीया हरिणा हरिवम। तो उस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। गुरु के याद कर सकते हैं, रमा के, राजा के, ये सब या आपको अस्मद युष्मद के बहुत, ये सारे जो शब्द रूप है, ये गुरुवृत्त के रूप है, ये सब करवाए हैं आपको अच्छे से। धातु रूप जैसे आप इनको याद करने की कोशिश करें तो आप गाकर याद कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास में लिखे हुए हैं और आपको अगर पहले भी अगर नहीं है तो सुन लेना। कल विशेष रूप से इनके एक साथ सारा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर ये आपको पास में नहीं भी है तो ऑथेंटिक बुक से नहीं भी अगर मिल रहे हैं तो मैं आपके पास में कल टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। भाई क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में नहीं है तो क्या करें, तो टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएंगे। अभिप्रेरणा एजुकेशन के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये पूरे के पूरे मैं उपलब्ध करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। गाकर याद करने की प्रयास में आप इसको कर सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत खाना बनाते समय भी अगर आपने लगा लिया, आप उनको पुराने वीडियोस पड़े हुए होंगे आपके पास में तो उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी यही महत्वपूर्ण है कि इसको छोड़ मत देना, क्योंकि यहां से अगर लगभग 18 से 20 प्रश्न आने की संभावनाएं रहेगी तो बहुत बड़ा वेटेज है। यूं मान लीजिए कि शिक्षण विधियां याद करना सारा और इन 2 टॉपिक को याद करना है ना, 2 टॉपिक को ध्यान रख लेना बहुत अच्छा मैटर हो जाता है। शिक्षण विधियां अपनी जगह पर है, लेकिन 18 से 20 प्रश्नों में से अगर मान लीजिए 15 से 16 प्रश्न भी अगर आपके सही हो जाते हैं तो ये, वैसे तो इसमें एक प्रश्न भी गलत नहीं होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि इसमें कुछ अलग से है नहीं, याद करने की चीजें हैं, परंतु ध्यान रखने की वाली बात है। और आखिरी में आपको प्रेशर कतई नहीं लेना है। नहीं भी याद हो रहा है कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। कोई चीज बार बार अगर यूं सोचो कि यार में तो मिक्स होता है, कोई बात नहीं, यहां पर जो गच्छति शब्द है उसको थोड़ा सा ध्यान रखकर काम कर लेना। ये 4-5 जो शब्द रूप है इनको देखने से ही काम होगा। नहीं भी होता है, याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, आपको केवल हाईलाइट से उसको कर लेना, बस इतनी सी चीजें हैं। बाकी कोई और भी बात हो किसी अन्य विषय में, अन्य टॉपिक में, वो बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे तैयार करें तो पुस्तक से, टेलीग्राम से मिल जाएगी अब आपको, तो चलो ठीक है, लिखकर याद करने की प्रक्रिया में आ जाना, लिख जरूर ले लेना एक बार, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कोई बात बताइएगा जरूर। मस्त रहिए, समय के साथ में अपना भाव रखिए, प्रेशर नहीं लेना है। इस बात का पहले भी मैं जिक्र कर दिया है कई बार, क्योंकि अंतिम समय होता है, यहाँ पर कई बार चीजें क्या होती है, भूलना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। तो यूं मत सोचना कि मुझे तो याद भी नहीं रह रहा, क्योंकि इस समय ऐसा लगता है हमें कि क्योंकि सारा तो एक साथ याद हो नहीं सकता, और बच्चे सोचते हैं कि हमें तो याद रहे। तो याद हर सारा याद थोड़ी रह सकता है। अगर सारा का सारा एक साथ याद रहे तो फिर पागल नहीं हो सकता व्यक्ति, पागल भी हो सकता है ना। तो इस वजह से तो याद सारा का सारा एक साथ नहीं आता। कई बार परीक्षाओं में आपने देखा होगा ना कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमने बहुत समय पहले पढ़े होंगे या देखा ही होगा, लेकिन वहां परीक्षा में अनायास वो प्रश्न का उत्तर हम याद नहीं होने के बावजूद भी सही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा जो अचेतन मन है वो वहां पर काम करता है, ठीक है। तो बाकी फ्राइड मोदी ने अपनी बात की है चेतन अचेतन की और चेतन की, लेकिन अचेतन अवस्थाओं में जो चीजें पड़ी हुई होती हैं वो ऊपर आ जाती है। आपने याद किया है, आपने मेहनत की है, आपने भरपूर समय दिया है, अब डर किस बात का? तो डरना नहीं है। यहां पर क्यों लिखता सा कि मुझे जितना याद है ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अवदान भी करूंगा, थोड़ा सा संज्ञान भी लूंगा उस पर, तो सब कुछ हो जाएगा, इतनी सी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।